बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। 6.2 को सॉल्व करने से पहले दो तीन चीज़ों का आपको इल्म होना चाहिए। तो सबसे पहले उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होती हैं? द फंक्शंस दैट रिलेट एंगल्स टू साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ऐसे फंक्शंस जो एक राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल्स और साइड्स को रिलेट करते हैं उन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं कौन से? तीन तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले है साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। तीन हैं, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, और इसके इन तीनों के उसको हम पढ़ते हैं, साइन को साइन ही पढ़ते हैं, कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में कॉस पढ़ते हैं और टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में टैन पढ़ते हैं। साइन, कॉस एंड टैन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल, मतलब अगर एक एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये वाला जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है, और बाकी दो जो हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। मतलब क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम सब एंगल्स को ऐड करें तो वो सारे 21 के इक्वल होते हैं 180 के इक्वल। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये दोनों 90 डिग्री से छोटे होंगे और दोनों किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री के एंगल के इक्वल। मतलब अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 60, और ये क्या है? 90। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है इसके सामने जो साइड होती है इसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होगी उसे हम कहेंगे हाइपोटेनस। और ये जो साइड होती है, अगर हम ये रेफरेंस एंगल ले रहे हैं थीटा, अगर हम रेफरेंस एंगल ले रहे हैं तो इसके जो नीचे साइड होगी जिससे ये एंगल बन रहा है इसे हम कहते हैं बेस, और इस एंगल के जो अपोजिट साइड होती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। दूसरी साइड पे अगर ये एंगल अगर हमने लेना है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एंगल फाई, ये हमारे पास कौन सा एंगल है? एंगल फाई। अगर हम इस एंगल को रेफरेंस एंगल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमारी जो हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर हैं ये चेंज हो जाएंगी। अब देखें, अगर ये एंगल हम ले रहे हैं तो इसकी ये वाली साइड इस एंगल से ये वाला बन रहा है तो ये हमारे पास हो जाएगी बेस, और इसके सामने बिल्कुल ये जो बेस थी अब ये हो जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने जो होती है वो तो हमारे पास हाइपोटेनस ही, ये वाली साइड हाइपोटेनस ही होती है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं उनके फार्मूले होते हैं जो ऊपर हमने साइन, कोसाइन, टेंजेंट, साइन, कॉस और टैन पढ़े हैं, इनके हिसाब से हमने रेशियोज फाइंड करनी है। और ये कुछ फार्मूले होते हैं, ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं, याद नहीं होते, इसलिए मैंने एक ट्रिक यूज़ की है। आपने क्या याद करना है? पी बी पी ओवर एच बी, पी बी पी ओवर एच बी, पकौड़े भाई पकौड़े, हाँ हाँ भाई। ये एक फ़नी सी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है लाइन, पी पकौड़े भाई पकौड़े, एच बी हाँ हाँ भाई। और ये याद कैसे करने हैं? पी एच बी, ये क्या है? ऊपर लिखेंगे साइन, कॉस, टैन। साइन के नीचे पी ओवर एच ये रेशियो बन जाएगी साइन की, सी के नीचे बी ओवर एच ये रेशियो बन जाएगी कॉस की, और टी के नीचे टैन मतलब पी ओवर बी ये रेशियो बन जाएगी टैन की। अब ये पी एच बी, ये पी क्या होता है, एच क्या होता है, ये सारे क्या हैं? पी से हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, एच से होता है हाइपोटेनस। तो साइन का फार्मूला बन गया पी ओवर एच परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, कॉस का बन गया बी ओवर एच बेस ओवर हाइपोटेनस, और टी का बन गया टैन का परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। साइन थीटा, अगर हम इसको रेफरेंस एंगल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास इसके सामने जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, इससे जो बनती है वो बेस बनती है, और 90 डिग्री के एंगल के सामने जो होती है वो हाइपोटेनस। तो अगर हम थीटा लें, थीटा के हिसाब से अगर हम चलें तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। हमने क्या पढ़ा था? पी ओवर एच परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। और अगर हम कॉस थीटा लें, कॉस थीटा बी ओवर एच हमने पढ़ा था बेस ओवर हाइपोटेनस। टैन थीटा अगर हम लें तो टैन थीटा हमने ऊपर जो मैंने ट्रिक बताई थी उसमें आ रहा है पी ओवर बी, ये वाला पी ओवर बी, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब साइन, कॉस और टैन इनके उलट होते हैं। साइन का उलट होता है कोसिकेंट थीटा, कॉस का होता है सीकेंट, और टैन का होता है कॉट। कोटेंजेंट बेसिकली होता है तो हम इसे शॉर्टकट फॉर्म में पढ़ते हैं कॉट। अब ये जो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस साइन की वैल्यू है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ये कोसिकेंट की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, मतलब इसका उलट। कॉस थीटा की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेनस है तो इसका उलट सीकेंट होता है, तो इसकी बेटा जो उलट जाएगी हाइपोटेनस ओवर बेस बन जाएगी हाइपोटेनस ओवर बेस। अब टेन थीटा है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसका उलट जो होता है कॉट, तो अगर ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो ये बन जाएगी बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स अब हम इन्हीं कंसेप्ट्स को यूज़ करके एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें नीचे कुछ ए बी और सी की फॉर्म में राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन है और उनको
परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, हमने साइन, कॉज, टैन और उनके उलट्स की बेटा, ये जो साइन का उलट को सीकेंड, कॉज का उलट सीकेंड और टैन का उलट कॉट होता है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी, इनकी रेशियोज़ फाइंड करनी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करनी। तो सबसे पहले उसने हमें जो ए नंबर पे है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन की है। इसको अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास है 90 डिग्री के एंगल, और 90 डिग्री के एंगल के सामने मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास होता है हाइपोटेनस। ये जो लाइन होती है, ये जो साइड होती है, इसे कहते हैं हाइपोटेनस। और अगर हम थीटा एंगल रेफरेंस एंगल ले रहे हैं तो ये हमारे पास ये वाली होगी बेस, और इसके सामने बिल्कुल हमारे पास होता है परपेंडिकुलर। तो पहले पार्ट में उसने थीटा के हवाले से हमें क्वेश्चन पूछे हैं, इसको रेफरेंस एंगल मानते हुए हमने रेशियोज फाइंड करनी है। तो ये पार्ट है हमारे पास रेफरेंस एंगल। अगर हम थीटा को लें तो ऊपर हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसको यूज़ करते हुए हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंड थीटा एंड कोसेकेंड थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो अब साइन थीटा, ये जो मैंने दोबारा फिर ट्रिक लिख दी आप लोगों के लिए, पी बी पी ओवर एच एच बी, एस से साइन, पी ओवर एच, कॉस भी ओवर एच, और टेन जो है पी ओवर बी। तो इसी को यूज़ करते हुए हम ऐसे करके ये यूज़ करेंगे, साइन पी ओवर एच, कॉस बी ओवर एच, और टेन जो है पी ओवर बी। इनको यूज़ करते हुए हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा रेफरेंस एंगल थीटा को मानते हुए इसकी रेशियोज फाइंड करेंगे। तो हमारे पास है साइन थीटा। साइन थीटा हमने क्या पढ़ा है, पी ओवर एच, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, पी ओवर एच। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, 5। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास है 4। अगर हम थीटा को रेफरेंस एंगल माने तो परपेंडिकुलर हमारे थीटा के सामने जो साइड होती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 4, और हाइपोटेनस हमारे पास कौन सा है, 5। 4/5, ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह कॉस थीटा हमने हमने क्या पढ़ा है, बी ओवर एच, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस कौन सी है जी, 3, और हाइपोटेनस क्या है, 5, 3/5। इसी तरह टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर हम ऊपर गौर करें तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है और बेस हमारे पास 3 है, तो ये आ जाएगा 4/3, 4/3। अब सीकेंड थीटा किसका उलट होता है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा हमारे पास क्या आया था, 3/5, ये बन जाएगा 5/3। इसके उलट, ये 3/5 था, इसको उलट करेंगे तो 5/3। इसी तरह कॉसेक थीटा जो हमारे पास होता है, ये किसका उलट होता है, ये होता है साइन का उलट। तो साइन की वैल्यू हमारे पास 4/5 है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 5/4। तो स्टूडेंट्स अब उसी ए पार्ट का जो सेकंड पार्ट हमने करना है, पहले हमने रेफरेंस एंगल थीटा को लिया था, अब अगर हम रेफरेंस एंगल फाई को ले लें, ये जो एंगल होता है ना ऐसे करके इसे कहते हैं, ऐसे करके इसे कहते हैं फाई। ये जो एक गोल दायरा सा बना के, सर्कल बना के ऊपर ऐसे लाइन बना देते हैं, इसे कहते हैं फाई। और जो थीटा होता है ये ऐसे होता है। अब अगर हम इसको रेफरेंस एंगल माने फाई को, तो अब हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये चेंज हो जाएंगे। अब ये देखें, अगर हम इसको रेफरेंस एंगल मान रहे हैं तो ये जो साइड है ये हमारी बेस बन जाएगी, और इसके बिल्कुल सामने जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब फाई को एंगल मानते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो 6 नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कॉट फाई। अब कॉट किसका उलट होता है, टेन का। तो टेन का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये लिखते हैं जी, पी बी पी ओवर एच एच बी, ये साइन, ये कॉज और ये टेन। अब टेन का हमने फार्मूला पढ़ा था परपेंडिकुलर ओवर बेस, लेकिन ये कॉट है उसका उलट है, तो ये बन जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, 4, और परपेंडिकुलर क्या है, 3। ये बेस बन जाएगी और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, अब इसे अगला पार्ट जो है टेन फाई है। टेन फाई हमने क्या पढ़ा है, अभी मैंने बताया परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है इस क्वेश्चन में, और बेस हमारे पास 4 है, तो 3/4 आ जाएगा। इसी तरह कॉजिक फाई जो है, कॉजिक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन हमने क्या पढ़ा है, पी ओवर एच, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो अब ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, ये इसके उलट जाएगा, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हमारे पास इसमें है 5 और परपेंडिकुलर है 3, तो ये बन जाएगा 5/3। कॉज क्या बन जाएगा, 5/3। अब इससे आगे है सीकेंड फाई। क्या है हमारे पास, सीकेंड फाई। सीकेंड किसका उल्टा होता है, कॉज का। तो कॉज हमने क्या पढ़ा है, बी ओवर एच, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो ये इसका उलट है, तो ये बनेगा हाइपोटेनस ओवर बेस। तो हाइपोटेनस ओवर बेस, हाइपोटेनस हमारे पास है 5 और बेस हमारे पास है 4, ये बन जाएगा 5/4। अब इससे आगे कॉज फाई। कॉज फाई क्या होता है, हमने पढ़ा है बी ओवर एच, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस हमारे पास 4 है और हाइपोटेनस हमारे पास 5 है, तो ये बन जाएगा 4/5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आप क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। यहाँ पे भी हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, और हमने
थीटा और फाई दोनों के लिए अलग अलग से वैल्यूज़ फाइंड करनी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करनी है। तो अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो अगर हम थीटा को रेफरेंस एंगल मान के चलें, जैसे मैंने लिखा भी है रेफरेंस एंगल थीटा को अगर मान के चलें, तो ये हमारे पास जो लाइन होती है ये बेस बन जाएगी, और थीटा के सामने जो साइड होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं, ये मैंने ट्रिक दोबारा लिख दी है, साइन कॉस टेन पी बी पी एच एच बी, ये आपने याद रखनी है। तो इसी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास पहले नंबर पे क्वेश्चन है साइन थीटा। अगर हम थीटा को रेफरेंस एंगल मान के चलें तो साइन थीटा की वैल्यू हम अगर फाइंड करना चाहें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 8 और हाइपोटेन्यूज कितना है 17, तो ये बनेगा 8 डिवाइड बाई 17। इसी तरह कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है 15 और हाइपोटेन्यूज क्या है 17, तो ये बन जाएगा 15 डिवाइड बाई 17। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 8 और बेस हमारे पास है 15, तो ये बन जाएगा 8 डिवाइड बाई 15। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है सीकेंड थीटा। सीकेंड किसका उल्टा होता है, कॉट का। तो कॉट हमारे पास क्या है, कॉस का। सॉरी, सीकेंड थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस हमारे पास आया था 15 डिवाइड बाई 17, तो इसको अगर उलट दें तो 17 डिवाइड बाई 15 आ जाएगा। इसी तरह कॉजिक थीटा हमारे पास आ जाएगा। कॉजिक होता है साइन का उलट। तो साइन हमारे पास क्या आया था 8 डिवाइड बाई 17, ये क्या आ जाएगा 17 डिवाइड बाई 8। अब इसी का अगला पार्ट, इसी पार्ट नंबर बी के आगे जो सब पार्ट है वो है अगर हम रेफरेंस एंगल फाई को लेकर चलें। अगर हम रेफरेंस एंगल फाई को लेकर चलें, पहले पार्ट में हमने क्या किया था, इस थीटा को लिया था। अब क्या करेंगे, अगर फाई को रेफरेंस एंगल माने तो हमारे पास ये जो बेस है ये वाली साइड बेस बन जाएगी। अब बेस इक्वल टू 8 आ जाएगा, इसके बिल्कुल सामने हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के एंगल के सामने जो होता है वो हमारे पास हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज फाइंड करें। कॉट फाई, कॉट बेटा हमारे पास टेन का उलट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पी बी पी ओवर एच एच बी, साइन कॉज और टेन, टेन हमारे पास क्या होता है पी ओवर बी, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये कॉट है, इसका उलट है, तो ये उलट जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास यहाँ पे 8 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है, ये आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 15। अब टेन फाई आगे आ गया, उसने पहले ये देना चाहिए तो उसके बाद ये, लेकिन उसने उलट दिया है, तो अब टेन फाई आ गया पी ओवर बी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास है यहाँ पे 15 और बेस है 8, ये आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 8। इसी तरह हमारे पास है कॉजिक फाई। कॉजिक फाई, कॉजिक इसका उलट होता है साइन का। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, पी ओवर एच, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो ये उलट है इसका, तो ये बनेगा एच ओवर पी, तो ये बनेगा एच ओवर पी हाइपोटेनस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हमारे पास 17 है और जो परपेंडिकुलर है वो 15, तो 17 डिवाइड बाई 15 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद सीकेंड फाई, सीकेंड फाई किसका उल्ट होता है, सीकेंड उल्ट होता है कॉस का। तो कॉस का फार्मूला क्या हमने पढ़ा है, बी ओवर एच, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो ये उलट जाएगा, हाइपोटेनस ओवर बेस बन जाएगा, हाइपोटेनस ओवर बेस। तो हाइपोटेनस हमारे पास है 17 और बेस हमारे पास है 8, ये आ जाएगा 17 डिवाइड बाई 8। अब इसी तरह पार्ट नंबर 10 है कॉज फाई। अब अगेन उसने ये उलट दिया, पहले कॉज अगर देता तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं, अब इसका उलट कर देंगे कॉज फाई। कॉज फाई हमारे पास क्या होता है जी, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस हमारे पास 8 है और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 17, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 17। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अब इसका जो सी पार्ट है वो बिल्कुल इसी तरह है, उसने एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन की है और फिर थीटा को एंगल रेफरेंस एंगल मानते हुए हमने रेशियोज फाइंड करनी है, और फिर फाई को रेफरेंस एंगल मानते हुए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। तो इसी सेम मेथड से बार बार करने के बजाय आप अगर सी पार्ट को खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर अंदाज में सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.2 का। ये भी सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच मेजरमेंट एंगल ए इक्वल्स टू फाई एंड मेजरमेंट एंगल सी इक्वल टू थीटा। अब उसने एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें गिवन की है जो कुछ इस तरह है कि ए बी और सी, जिसमें मेजरमेंट एंगल जो है उसने गिवन किया है वो इक्वल है फाई के। जो मेजरमेंट एंगल सी है वो हमारे पास थीटा है और बी जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। अब हमारे पास यहाँ पे बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या होंगी, जो अगर हम थीटा को रेफरेंस एंगल लेकर चल रहे हैं बेटा, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये वाली जो साइड है, ये वाली थीटा जिस एंगल साइड से बन रहा है, ये वाली साइड ये हमारे पास हो जाएगी बेस, और ये जो है ये हमारे पास 90 डिग्री के एंगल के सामने जो होती है वो होती है हाइपोटेनस, और ये जो साइड है थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट साइड ये हो जाती है फिर हमारे पास परपेंडिकुलर। ये याद रखें, अगर हम रेफरेंस एंगल थीटा ले रहे हैं तो फिर ये साइड्स होंगी।
हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगी, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होती हैं फाई लेने से और थीटा लेने से। अगर हम थीटा को रेफरेंस एंगल ले रहे हैं तो हमारे पास थीटा के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर, और ये जो थीटा के साथ साइड होती है ये होती है बेस। अब इसी को यूज़ करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। सबसे पहले साइन थीटा। अब उसने यहाँ पे अगर हमने फाइंड करनी है तो थीटा को रेफरेंस एंगल के तौर पर यूज़ करना है। साइन थीटा हमारे पास फार्मूला होता है पी ओवर एच, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं और मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी पी बी पी और एच एच बी वाली, वहाँ से आप लोग याद कर लेना। साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब अगर इसमें हम थीटा को रेफरेंस एंगल मान कर चलें तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है। तो परपेंडिकुलर वैल्यू हमारे पास सी है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू उसने हमें गिवन की है। बेटा नंबर्स नहीं है, ये सिर्फ ए बी सी की फॉर्म है, तो ये हमारे पास है बी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर सी और हाइपोटेन्यूज आ गया बी। इतना सा काम करना है बस। ये रेशियोज हमारे पास आ गए हैं, साइन थीटा की रेशियो आ गई सी ओवर बी। इसी तरह कॉस थीटा, सेकंड पार्ट है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है ए और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है बी। ये आ जाएगा ए ओवर बी। टेन थीटा, अब अगर टेन की बात करें तो टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थीटा को अगर हम माने लेकर चलें रेफरेंस एंगल के तौर पर तो परपेंडिकुलर सी है, ये वाली साइड है, और बेस हमारे पास है ये वाली साइड। तो ये आ जाएगा सी ओवर ए। परपेंडिकुलर हो गया सी और बेस हो गया हमारे पास ए। अब फोर्थ पार्ट है, अब उसने साइन फाई की बात की है, थीटा की बात नहीं की है, अब उसने साइन फाई की बात की है। तो अगर हम फाई को रेफरेंस एंगल के तौर पर लेकर चलें तो इसके सामने वाली जो साइड है अब ये बन जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर, ये वाला ए जो है अब ये परपेंडिकुलर बन गया, और ये जिस साइड से बन रहा है ये हमारे पास क्या बन जाएगी बेस। ये जो सी है अब बन जाएगी बेस, और ये 90 डिग्री के एंगल के सामने ये तो हाइपोटेनस ही रहेगी। अब साइन फाई क्या होता है पी ओवर एच, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो साइन फाई की वैल्यू क्या आएगी, अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या बन गया है, फाई के सामने बिल्कुल ऑपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर, तो वो आ जाएगी ए, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है बी, ये बन जाएगा ए ओवर बी। इसी तरह कॉज फाई को अगर लेकर चलें तो हमारे पास बी ओवर एच, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस है, फाई को अगर लेकर चलें तो ये हमारी बेस बनती है ये वाली, सी ओवर हाइपोटेनस हमारे पास क्या है बी। अब आगे टेन फाई क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये पी ओवर बी है यहाँ पे, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, अगर हम फाई को रेफरेंस एंगल मान के चलें तो परपेंडिकुलर हमारे पास है ए और बेस हमारे पास क्या है सी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्रायंगल्स ए बी सी, वेरीफाई दैट साइन थीटा कॉजिक थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरे नंबर पे हमारे पास पार्ट नंबर 2 है कॉस थीटा सीकेंड थीटा इक्वल टू 1 एंड टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये हम पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा का उलट जो होता है वो कॉसिक थीटा होता है, और ये दोनों कट होकर इक्वल 1 के आ जाते हैं। इसी तरह कॉस और सीकेंड एक दूसरे के उलट होते हैं, ये भी कट होकर 1 के इक्वल आ जाएंगे। टेन और कॉट एक दूसरे के उलट होते हैं, ये भी कट होकर 1 के इक्वल आ जाएंगे। लेकिन अब इसको हम प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे ट्राइंगल के जरिए। अब देखिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ए सी बी, हमें ट्राइंगल गिवन है ए सी बी। तो इसमें हमारे पास अगर हम थीटा को रेफरेंस एंगल माने तो थीटा के जो ऑपोजिट साइड होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। इसके एंगल के ऑपोजिट साइड जो हमारे पास होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और जिससे ये एंगल बन रहा है ये वाली साइड होती है हमारे पास बेस, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। अब हम इसको प्रूव करेंगे। पहला पार्ट है हमारे पास साइन थीटा कॉजिक थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। हम ये फार्मूला पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये फार्मूला याद कर चुके हैं, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा के। साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो अब इसमें परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 और हाइपोटेनस है 5, पी ओवर एच मतलब 3 ओवर 5, तो ये हमारे पास है क्या 3 डिवाइड बाई 5। अब साइन का उलट होता है कॉजिक थीटा, साइन का उलट होता है कॉजिक थीटा। तो अब इसको जब हम लिखेंगे कॉजिक थीटा को तो साइन थीटा हमारे पास 3 डिवाइड बाई 5 आया है, तो जाहिर सी बात है कॉजिक थीटा इसके उलट है, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 3। तो अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बन जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 3/5 और कॉजिक की पुट करेंगे 5/3। ये 3/5 इंटू 5/3, ये 3 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, और 1 हमारे पास किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका, इसी ट्रायंगल को यूज़ करते हुए हम सॉल्व करेंगे। कॉस थीटा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन करेंगे, कॉस थीटा हमारे पास फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस हमारे पास 4 है और हाइपोटेनस है 5, तो ये बन जाएगा 4 डिवाइड बाई
5। इसी तरह कॉस का उलट सीकेंट होता है, तो सीकेंट हमारे पास आ जाएगा 5/4। इसको 4 और 5 को उलट कर देंगे तो ये बन जाएगा 5/4 या 5/4। तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, कॉस की वैल्यू पुट करेंगे 4/5, सीकेंट की वैल्यू पुट करेंगे 5/4। तो ये दोनों कट हो जाएंगे, 5 ये 4 भी कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, और 1 किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के कॉस थीटा सीकेंट थीटा इक्वल टू 1, ये भी प्रूव हो गया। अब इसी तरह टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, ये प्रूव करेंगे। टेन थीटा हमारे पास फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 और बेस हमारे पास है 4, 3/4। और कॉट इसका उलट होता है, तो जो टेन की वैल्यू उसको उलट देंगे, ये 3/4 आया था तो ये बनेगा 4/3। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बनेगी, टेन की वैल्यू पुट करेंगे 3/4 और कॉट की वैल्यू पुट करेंगे 4/3। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे देखिए टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो ये बन गई हमारे पास राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा।